अच्छा, बच्चों का चश्मा लग गया, अच्छा खासा नंबर लगा है, तो सदा लगा रहेगा बच्चों का चश्मा के उतारने की भी कोई संभावनाएं हैं? बिल्कुल, आजकल महाराज जी बहुत सारे तरह के ऑपरेशंस अवेलेबल हैं जिससे हम एक इंसान के चश्मे का नंबर पूरे लाइफ के लिए हटा सकते हैं। तो इसमें लेज़र वाली विधियां जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। जैसे लेसिक लेज़र है, इसमें आजकल नए नए तरह के स्माइल आ गया, सिल्क आ गया, कॉन्ट्यूरा आ गया, वेवलाइट आ गया, ये अलग अलग नाम आजकल मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन बेसिकली अगर एक इंसान को अपने चश्मे का नंबर हटवाना है तो दो तरह के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। एक ऑपरेशन में हम लोग लेज़र का यूज़ करते हैं, लेज़र किरणों का चश्मा हटाने के लिए, और दूसरे ऑपरेशन में हम एक लेंस का यूज़ करते हैं जिसको आंख के अंदर डाला जाता है और वो चश्मे का नंबर ठीक कर देता है। अच्छा, तो आज की डेट में महाराज जी हम आधे नंबर से लेके 30 नंबर तक का चश्मा एक इंसान का हटा सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आजकल एडवांस हो गई है। तो नंबर हटाया जा सकता। अच्छा, बिल्कुल। और जो ये ऑपरेशन आप करेंगे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं महाराज जी। 2-3 दिन तक पेशेंट को थोड़ा सा लाली लगना, थोड़ा सा चौंधा लगना, थोड़ा सा खुजली लगना, थोड़ा पानी आना, इस तरह के बनते हैं। 2-3 महीने तक थोड़ा सा आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ सकता है, लाली पानी वगैरह 2-3 दिन तक बन सकती है, और फिर 3-4 महीने में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मतलब फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी। और ये ऑपरेशन महाराज जी आजकल इतने आसान हो गए हैं, केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं इन ऑपरेशंस में। इन ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका, ब्लेड, पट्टी, हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं होता। बस आप एक मशीन के नीचे लेटे होते हैं, 10 सेकंड के लिए आंख पर लेज़र डाला जाता है, अगले दिन आपके चश्मे का नंबर ठीक हो जाता है। 3-4 दिन तक थोड़ा सा आप आराम कर लो, उसके बाद अपने सारे काम आप शुरू कर क्या सकते हो। करती है वो मशीन 10 सेकेंड के अंदर? वो महाराज जी हमारी आंखों की पुतली की बात कर रहे थे हम, जो आगे का हिस्सा है, तो ये जो लेज़र्स हैं ये इस पुतली का जो घुमाव है उसको चेंज कर देते हैं, तो उससे हम एक इंसान के चश्मे के नंबर को ठीक कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। और आजकल महाराज जी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल जो हम ऑपरेशन करते हैं उसमें ऑपरेशन के बाद जो हम पेशेंट की नज़र है उसको बढ़ा देते हैं, तो अक्सर पेशेंट डबल देख सकता है जो चश्मे के साथ देख रहा होता है। हैं? हाँ जी। तो मतलब चांद तक देखा जा सकता है? नहीं, चांद तो हम अभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब चांद के बियॉन्ड भी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा हो गया। कितनी नज़र बढ़ सकती है? अच्छा, मैंने सुना है पक्षियों की नज़र ज़्यादा होती है। बिल्कुल ज़्यादा होती है उनकी तो नज़र। आपकी जो आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आपको इंसानों की आंखों के साथ तो होता ही होगा, लेकिन क्या पशु पक्षियों की आंखों के साथ भी आप लोग करते होंगे रिसर्च वगैरह? नहीं महाराज जी, उसके लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं जो जानवरों के इलाज या उनके ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो वेट डॉक्टर्स होते हैं। और एक अलग फील्ड होती है जो मेडिसिन डिफरेंट फील्ड, जहाँ पे हम इंसानों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं। तो जैसे जानवरों के डॉक्टर होते हैं महाराज जी, इंसानों के डॉक्टर्स, तो उनकी पढ़ाई अलग अलग होती है। क्योंकि रामायण में एक प्रसंग आता है आंखों से जुड़ा कि जटायु के भाई संपाति थे। जटायु जी का नाम सुना होगा? जी जी। तो संपाति समुद्र के किनारे थे। जब हनुमान जी लंका जाने लग गए तो संपाति ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो हनुमान जी से। तो उन्होंने बताया कि हमारे राम जी की पत्नी का हरण कर लिया है, हम रावण को ढूंढने जा रहे हैं। तो संपाति ने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि तुम जिसे सीता मैया को ढूंढने जा रहे हो वो कहाँ है। तो हनुमान जी ने कहा आप कैसे देख सकते हैं? बोले मैं पक्षी हूँ, गरुण। संपाति जटायु पक्षी है। तो मैं देखा हूँ तुम नाहि गीधहि दृष्टि अपार। गीध की अपार दृष्टि होती। गीध कहते हैं गीध सैकड़ों किलोमीटर दूर का देख लेता है, सैकड़ों। बिल्कुल। उस समय लंका कहाँ थी और वो यहाँ बैठे थे दक्षिण के मतलब समुद्र के किनारे, और वो ये देख कर बताए कि वो देखो मुझे दिख रहा है कि सीता मैया उस पेड़ के नीचे हैं, मैं देख सकता हूँ, मैं देखा हूँ तुम ना ही, मैं देख सकता हूँ तुम नहीं देख सकते क्योंकि मैं गीध हूँ। तो गीध की दृष्टि सैकड़ों किलोमीटर दूर देखने की थी। आज भी गीधों पर कभी आप लोग रिसर्च, मैंने आपसे केवल ये बात इसलिए पूछी कि गीध की आँख, कभी बूढ़ा गीध हो या मरा हुआ गीध हो, क्या उसकी आँख कभी इंसान की आँख में लगा करके देखने का कोई हुआ है एक्सपेरिमेंट?
नहीं, एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत हुए हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और आज की डेट में महाराज जी ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम दूसरे इंसान की आंख को निकाल के एक इंसान की आंख में फिट कर दें। पर मैंने तो सुना है कि आंखों का डोनेशन होता है। बिल्कुल, जो हम नेत्र दान या आई हाँ, डोनेशन की हाँ। बात करते हैं, उसमें आंख का सिर्फ एक हिस्सा जो आगे का शीशा है, जिसको कॉर्निया या काली पुतली कहते हैं, सिर्फ उसको बदला जा सकता है, बाकी पूरी आंख को नहीं बदला जाता। अच्छा। हाँ जी, लेकिन अब रिसर्च और आगे बढ़ रही है। अब पहली बार इस तरह के ट्रायल्स में कुछ सक्सेस नज़र आ रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी कि हम एक इंसान की आंख को निकाल के दूसरे इंसान की आंख को फिट कर देंगे। मतलब ये भविष्य की बात है। बिल्कुल।